सुनीता सुबह सुबह अपनी सब्जी का ठेला लेकर मोहल्ले में घूम रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी। सुनीता की आवाज सुनकर कुछ घरों से औरतें निकलकर उसकी सब्जी खरीदने आती हैं। वाह सुनीता, आज की सब्जी तो बहुत ताजी लग रही है। मैडम, सुनीता की सब्जियां तो हमेशा ही ताजी रहती हैं। सुनीता, टमाटर कैसे दिए? 40 रुपए किलो मैडम। अरे सुनीता, हमें लूट तो मत। महंगाई के जमाने में मेरी खुद की हालत खराब है। मुझे बहुत कम पैसा बचता है, तो मैं आपसे कैसे लूट सकती हूँ? सुनीता, तेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन हुआ जिसके लिए तू बेहद परेशान थी? जी मैडम, अभी तो मैंने उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया है। वो मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। चलो फिर तो बढ़िया है। तुम अपनी बेटी को खूब पढ़ाना, उसे अपनी तरह सब्जी बेचने मत लगा देना। नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं करूँगी। सुनीता सब्जी बेचकर वहाँ से ठेला लेकर अपने घर चली जाती है। रास्ते में बहुत बारिश होती है। जब वो घर पहुँचती है कि बेटी पूर्वी उसका इंतजार कर रही होती है। तुम आ गई अम्मी। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। मेरी स्कूल टीचर ने 3 दिन की छुट्टी दी है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। उन्होंने ऐसा कहा। मैंने तो आज ही अपनी सब्जियों का स्टॉक नया कर लिया है। अगर तूफान आ जाएगा तब तो सब्जियां खराब हो जाएंगी। हे मालिक, ऐसा ना हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। तुम परेशान मत हो। उसके बाद सुनीता और पूर्वी खाना खाते हैं और पूर्वी सुनीता की गोद में सो जाती है और सुनीता अपने शौहर को याद करती है। आज अगर वो जिंदा होते तो पूर्वी के लिए भी कितना अच्छा होता। मैं अपनी परेशानियां उनसे बांट पाती। मालिक न जाने ऐसा क्यों करते हैं। हे मालिक, कल तूफान ना आए और मेरी सब्जियां खराब ना हो, वरना मैं तो तबाह हो जाऊंगी। रात को बहुत भयंकर तूफान आता है। बारिश हो रही है और बर्फबारी भी होती है। सुनीता उठकर देखती है तो उसे बहुत अफसोस होता है, मगर वो कुछ कर नहीं सकती है। वो बस ऊपर वाले से यही गुजारिश करती है कि ये तूफान जल्दी ही थम जाए। मगर पूरे दिन ऐसे ही बारिश होती है और अगले दिन भी वैसे ही बारिश होती है और ऐसे ही 3 दिनों तक बारिश होती रहती है। सुनीता की सब्जी पूरी तरह से खराब हो जाती है, मगर सुनीता के पास उसे बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 3 दिनों से खतरनाक बारिश होती है। तीसरे दिन जब बारिश थम जाती है तो सुनीता अपने ठेले के पास जाकर सब्जी देखती है। सब्जी बुरी तरह खराब हो जाती है। हे मालिक, हमारी मदद करो। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी बहुत कम बचे हैं। इसमें तो घर का खाना पीना भी बस 1 हफ्ते का ही हो पाएगा, और अब मैं नई सब्जियां कैसे खरीदूंगी? सुनीता अपनी परेशानी पूर्वी के सामने जाहिर नहीं करती। पूर्वी को स्कूल छोड़ते हुए सुनीता बाजार चली जाती है। वहाँ वो भगवान के मंदिर जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक औरत एक बड़े से बोरे में नारियल लेकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। वो औरत बहुत परेशान हाल में है। इस तूफान में आपका भी कुछ नुकसान हो गया क्या? आप कहाँ से हो? आपका नाम क्या है? अयो, मेरा नाम चिन्नम्मा है। ये जो तूफान हुई उसमें मेरा हस्बैंड की मौत हो गई। हमारा नारियल पानी का बिजनेस था। तूफान की वजह से बहुत सारे नारियल पानी भी गिर गए। अब मैं उन सब को लेकर यहाँ बेचने आई हूँ, पर वो बिक ही नहीं रहे। इसलिए मैं मालिक से मदद की दुआ कर रही हूँ। इसके बाद चिन्नम्मा और सुनीता दोनों साथ में बाजार जाती हैं। सुनीता को बहुत तेज भूख लगी है। वो देखती है कि सामने मैगी बिक रही है। चिन्नम्मा और सुनीता देखती हैं कि वहाँ अलग अलग तरह की मैगी की लिस्ट टंगी है। एक ही मैगी कितने तरह से बेचते हैं और इनके दुकान में कितनी भीड़ लगी हुई है। अयो, मुझे तो इनकी मैगी भी अच्छी नहीं लगती। हमारे यहाँ कोकोनट वाले टेस्ट की मैगी मिलती है। ऐसी मैगी यहाँ कहीं नहीं मिलती जी। ये बात सुनीता को बहुत अच्छी लगती है। वो चिन्नम्मा का नंबर ले लेती है। उस दिन दोनों अपने अपने घर जाती हैं। दोनों ही परेशान हैं, क्योंकि दोनों बेसहारा हैं और तूफान ने उन दोनों का ही बहुत नुकसान किया था। चिन्नम्मा के शौहर भी कुछ वक्त पहले गुजर चुके होते हैं।
चिन्नम्मा एक ठेले पर नारियल पानी बेचती है। उधर सुनीता का इकलौता सहारा पूर्वी होती है। उसको फिक्र होती है कि अगर वो पैसे नहीं कमाएगी तो पूर्वी की फीस कैसे भरेगी और उसे अच्छे से कैसे पढ़ाएगी। सुनीता की गोद में पूर्वी सो रही होती है। तभी सुनीता को एक तरकीब सूझती है। वो चिन्नम्मा को फोन लगाती है और अगले दिन मिलने को बोलती है। अगले दिन चिन्नम्मा और सुनीता मिलती हैं। चिन्नम्मा, क्या तुम्हें तुम्हारे नारियल के कोई खरीदार मिले? नहीं जी, मुझे तो कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं। न जाने मैं क्या करूँगी। मुझे एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी है। हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं जिससे तुम्हारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। और अगर ये काम चल गया तो हम दोनों मिलकर खूब पैसे भी कमा सकते हैं। आपका आइडिया क्या है जी? क्यों ना हम एक ऐसी मैगी बनाएं जो आज तक यहाँ किसी ने ना खाई हो। हम उस मैगी को साउथ इंडियन स्टाइल से बनाएंगे। उसे हम नारियल पानी में बनाएंगे और जो खाली नारियल बचेगा उसी में सर्व करेंगे। बाकी के पैसे मैं दे दूंगी। मेरे पास कुछ बचे हुए पैसे हैं और तुम अपने नारियल दे देना। अगर ये तरकीब काम कर गई तो हम दोनों की परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। हाँ, रिस्क तो बहुत है जी, पर मेरे नारियल ऐसे भी खराब ही हो जाएंगे जी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे। सुनीता बचे खुचे पैसों से खूब सारी मैगी खरीदती है और फिर वो दोनों मिलकर एक छोटा सा स्टॉल लगा लेती हैं जिस पर नारियल मैगी वाली लिखा होता है। वहाँ के लोगों ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। लोगों में इस बात की उत्सुकता होती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। शुरू में उनकी दुकान पर 1-2 लोग आते हैं। उनका खाना लोगों को बहुत पसंद आता है। ऐसी डिश आज तक उन लोगों ने कभी नहीं खाई थी। वाह, ये तो बहुत अलग है। इन्होंने नारियल पानी में ही मैगी बनाई और नारियल में ही खिला रही हैं। ये तो बहुत उम्दा तरकीब है। वाह। सुनीता और चिन्नम्मा के इस तरकीब से उनकी दुकान बहुत अच्छी चलती है। धीरे धीरे उनकी मैगी पूरे शहर में मशहूर हो जाती है और उन दोनों की अच्छी कमाई होती है। सुनीता को इस बात की खुशी होती है कि उसका ये रिस्क उठाना कामयाब हो गया। वो अब अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ा पाती है। उसके बाद चिन्नम्मा और सुनीता एक दूसरे का सहारा बनती हैं और वो दोनों बहुत कामयाब होती हैं। एक दिन ऐसे ही पूर्वी जब सुनीता की गोद में सो रही होती है, तब सुनीता सोचती है कि भगवान जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। अगर वो तूफान नहीं आता तो वो जिंदगी भर सिर्फ सब्जी ही बेचती रहती और कुछ नया नहीं कर पाती। इसीलिए हमें अपने जिंदगी में सारी मुसीबतों का सामना करना चाहिए और किसी भी चीज़ के लिए अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए।